नमस्कार, मैं दीपक राणा। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विस्तार से दिए गए संबोधन के साथ चर्चा समाप्त हो गई और उसका रिजल्ट वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था, जैसा देश की जनता जानती थी। जो होना था इस अविश्वास प्रस्ताव का वही हुआ है। यह भी हैरानी की बात है कि विपक्ष सदन में अपने संख्या बल प्रदर्शित करने का साहस भी नहीं दिखा सका। इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्ष ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए सरकार को हर संभव तरीके से घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन वह नाकाम ही रहा है। तो इस नाकामी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह तथ्यों तर्कों से लैस नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ एक जिद थी कि मोदी जी बयान दें, एक जलन थी मोदी जी के प्रति। तो इस अविश्वास प्रस्ताव का वही हुआ जो होना था। आम जिंदगी में भी चलने वाले व्यक्ति समुदाय का क्या हाल होता है आप सब जानते हैं, और इसी कारण वह सरकार को शीशा दिखाने में असफल साबित हुआ है। चर्चा के दौरान विपक्ष बिखरा हुआ सा था। जो इन्होंने इंडिया करके गठबंधन बताया है, कोई आपस में तालमेल ट्यूनिंग नहीं थी इनकी, और ना किसी मुद्दे पर कोई ट्यूनिंग थी, ना कोई फोकस था किसी भी घटक दल का। अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के लिए, जैसा मोदी जी ने कहा कि शुभ होता है, और कल भी शुभ ही हुआ है, क्योंकि इसी के माध्यम से मोदी जी ने अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं कि देश में समस्याएं नहीं हैं, परेशानियां नहीं हैं, लेकिन विपक्ष कभी भी संसद में रेखांकित नहीं कर पाया। पिछले कई सत्रों से तो कभी चर्चा हो ही नहीं रही, तो वह विपक्ष किसी भी समस्या को रेखांकित करे तो कैसे करे, क्योंकि विषय कोई हो, विपक्ष खुद चर्चा नहीं होने देता संसद में। हंगामा ही उसकी नीति बन गई है, हंगामा करना ही उसका स्वभाव बन चुका है। लगता यही है कि जो नया गठबंधन INDIA के नाम से विपक्ष का है, यह कोई सरकार को घेरने की तैयारी नहीं कर सके हैं।
सरकार को घेरना कोई इनका उद्देश्य भी नहीं है, जिस तरह इन्होंने कल वॉकआउट किया है। मोदी जी के प्रति जलन, बस यही एक इनका स्वभाव बन चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित नहीं की है, और अपना स्वभाव भी प्रकट कर दिया है। सत्ता पक्ष उसके सवालों और उस नकारात्मक रवैये का जवाब देने में सत्ता पक्ष बेहतरीन नजर आया है। सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने न केवल मणिपुर की हकीकत बताई है, बल्कि इस राज्य में अतीत में हुई जातीय हिंसा और उस समय की राज्य और केंद्र सरकार के ढुलमिल रवैये को भी विस्तार से बताया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की तमाम सफलताओं को भी अच्छी तरह से रेखांकित किया है। अमित शाह ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर समेत पूर्वोत्तर में किस तरह विकास का कार्य हुआ है। फिर यही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में और प्रभावी ढंग से बताए हैं। यही कारण है कि कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच सदन से बाहर चले गए। और यह भी हैरानी की बात है कि पहले तो विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे थे, और लेकिन जब वह बोले तो उत्तर सुनने की विपक्ष की ना कोई मंशा थी, ना कोई क्षमता थी, ना विपक्ष में संयम था। विपक्ष को यह अंदाजा हो जाना चाहिए, आभास हो जाना चाहिए कि उसे पहले ही मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए राजी होना जाना चाहिए था। अविश्वास प्रस्ताव के बगैर मणिपुर पर को फोकस रख के चर्चा होती तो वही अच्छा था, और विपक्ष जो मोदी सरकार जी को घेरने निकला था खुद घेरे में ना फंसता। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सका है। उल्टे सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के गठबंधन INDA जिसे मोदी जी घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि अंतर्द्वंद और विरोधाभासों को ही उजागर किया है, क्योंकि ना कोई तालमेल है, ना मुद्दों पर, ना समझ पर। लगता यही है कि वह विपक्ष के नेता संसद की लाइब्रेरी में जाकर के कुछ नहीं अध्ययन करते। पूर्वोत्तर एक ऐसा विषय है, मणिपुर समेत
काफ़ी कुछ संसद में कहा जा सकता था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।